कुछ लोगों के लिए अच्छी खबरें और जश्न का माहौल मुतअद्दिद मकामात पर। खबर नई दिल्ली से ये, जम्मू कश्मीर की 3 बिलें जो लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी जिनको मिल चुकी है, अब बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इशफाक इन पर दस्तखत कर दिए गए हैं। बिल्कुल, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कल उन तीनों मसवदे कानून को जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी थी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुहर करके अवाम के नाम गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस तरीके से गेजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन और इंतखाबात के लिए राह खुलती हुई नजर आ रही है। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बल्दियाती और पंचायती इदारों के अंदर जिस तरीके का बिल सामने आया था, फिर पहाड़ी स्टेटस की रिजर्वेशन का मामला था, इसलिए सियासी महाज पर इन तीनों बिलों को इंतहाई अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबी दंगल अब आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। बड़ी बात और बड़ी खबर जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और खबर ये भी है कि इन तीनों बिलों के मंजूर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जो है, उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और बिलखसूस वजीर आज़म को शुक्रिया के खत तहरीर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपके सामने कि गेजेट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है, और ये गेजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तब जारी कर दी गई जब सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से तीनों मसवदे कानून को मंजूर किया गया, एसेंट कर दिया गया, मोहर कर दी गई, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कानून को नाफिजुल अमल करार दिया गया। और अब ये कानून, तीनों कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिज होंगे। जब ये तीनों कानून नाफिज होंगे, उनमें एक कानून वो है जो बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबी बिगुल जो है वो बजाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है रूफ, जब हम बल्दियाती इदारों की बात करें, चाहे वो पंचायतें हों, चाहे वो हमारे यूएलबीज हों, एमसीज हों, तो यहाँ पर इंतखाबात रुक चुके थे, क्योंकि एक तो हदबंदी का मामला था और फिर रिजर्वेशन का मामला था। यहां पर कानून को मुकम्मल मंजूरी, गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद क्या सबकी नजरें लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर अब रहेंगी, या थोड़ा सा और इंतजार भी करना होगा क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात सामने? बिल्कुल गौहर, देखिए पहले तो ऐसा था कि शायद लोकसभा और पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हो सकते हैं, पर अब लोकसभा इंतखाबात काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज़ इंतखाबात हो सकते हैं। पर यह है कि ये इंतखाबात जब भी होंगे ये बड़े अब टफ ये इंतखाबात हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। क्योंकि गौहर, मैं ही आपसे यहाँ से एक सवाल इस हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम पिछले जो स्टेट्स की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ था वो जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जब हम वादी की बात करते हैं, काफ़ी कम था। पर जिस तरह अब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट भी उन्होंने जारी किया था कि पिछले साल 12,000 जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुए, तो अब लोगों का जाना या लीडरशिप का भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना, अब शहनाज गनाई के बाद खबरें आ रही है कि और भी कुछ एमएलए, साबिका एमएलए जा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा बाकी पार्टीज के लिए, रीजनल पार्टी के लिए? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर जब कांग्रेस आई थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात थी, और कांग्रेस ने जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमत के इख्तिदार तक आई और फिर एक मुकम्मल तौर पर पासा पलटा, कांग्रेस मजबूती के साथ उभर कर सामने, और आज तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करके कहीं ना कहीं काम कर रही है, टफ मुकाबला भी कहीं ना कहीं दे रही है। इसी तरीके से 2019 से पहले बीजेपी ने दस्तक दी जम्मू कश्मीर के अंदर। हमको याद है कि जब पहले बीजेपी चुनाव के अंदर जाती थी जम्मू कश्मीर में, तो कैंडिडेट नहीं मिलते थे। 96 की बात करें, काबली, जब अब्दुल काबली साहब ने ज्वाइन किया, फॉर्मर एमपी थे, तो लग रहा था कुछ बड़ा हंगामा होगा, नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली के अंदर उनकी हुकूमत आई, आहिस्ता आहिस्ता करके फोकस जम्मू कश्मीर हुआ, और अपोजिशन से होते हुए सरकार तक वो आए और उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की। आज के दिन में जहां जम्मू के मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, बीजेपी का काडर है, लेकिन कश्मीर जोन में भी जब आप देखेंगे जिस तरीके से अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रुख आ रहा है, बीजेपी को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पोलिटिकली ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे उनकी आइडियोलॉजी मिले न मिले, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वहां पर मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुकाबला पैदा कर सके। यानी अब वो जमाना नहीं रहा कि वन गो में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे देंगे सेफ पे, गांव देहात के अंदर, पंचायतों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, या आप कांग्रेस को ही वेव आउट करेंगे, वेव ये है ना। अब की बार हर एक जमात, चाहे रीजनल पार्टियां भी, जो 2-3 रीजनल पार्टियां वहां पर काम कर रही है, उनका भी ग्राउंड पर असर है। इसलिए अब की बार जब भी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होंगे, वो दंगल असेंबली इंतखाबात से ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा मौसर होगा, ज्यादा फाल होगा, क्योंकि सीनियर पार्टी लीडर्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे। छोटा सा